तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने, और इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो हमें एक बर्तन दे रखा है और वो बर्तन की शेप में क्या है, एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक माउंटेड सिलेंडर है। हॉलो का मतलब है अंदर से खाली है। खोखले खोखले बर्तन आपने देखे, बर्तन खोखले ही होते हैं बेसिकली अंदर से, तभी तो उसके अंदर कुछ रखोगे। तो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है जो अंदर से खाली है, हॉलो, और एक उसके ऊपर माउंटेड सिलेंडर है, वो भी अंदर से खाली है। अगर बात करें इस पूरे बर्तन की टोटल हाइट की तो वो 13 सेंटीमीटर है, और उस टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर में एक तो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा और हाइट ऑफ हेमिस्फीयर भी होगा। बात हम कर लेंगे अभी अच्छे से। डायामीटर 14 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का दे रखा है, क्योंकि सिलेंडर उसके ऊपर माउंटेड है तो उसका भी डायामीटर 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिटेल लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो बच्चों हमें गिवन यहाँ पे एक तो सिलेंडर है और एक हमें हेमिस्फीयर गिवन है। अगर मैं बात करूं सिलेंडर की तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को, क्योंकि डायामीटर हेमिस्फीयर का 14 है तो इसका भी 14 ही होगा, और डायामीटर की हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उसको डिवाइड करना है, किससे, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, हमें 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 7 सेंटीमीटर। क्या है, रेडियस है, किसका, सिलेंडर का। सेम इसी तरीके से आप मान लीजिए हेमिस्फीयर का डायमीटर भी तो 14 सेंटीमीटर ही है, तो उसका भी रेडियस यही हो गया। अच्छा, इसमें सेम है लेकिन मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लिखिए ज़रूर। आगे आती है हाइट। देखो हेमिस्फीयर का जो हाइट होगा ना वो उसका रेडियस ही होता है बच्चों, ये दिमाग में रख लो। आप ये समझो कि एक हेमिस्फीयर के लिए उसकी हाइट उसका रेडियस ही होता है। कैसे, तो मान लो ये आपका एक हेमिस्फीयर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, तो भाई ये जो रेडियस है ये भी तो रेडियस ही है, और बेसिकली ये उसके लिए हाइट हो गया। तो किसी हेमिस्फीयर में उसका रेडियस अगर आपको पता है तो आप उसकी हाइट ले लीजिएगा। उसके किसी फॉर्मूले में हाइट का यूज़ है नहीं। हेमिस्फीयर के जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वहाँ पे कहीं पे भी हाइट जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो आर की फॉर्म में ही है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि टोटल हाइट दे रखी है तो मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर तो चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, देखो मुझे टोटल हाइट दे रखी है ना, तो अगर टोटल हाइट दे रखी है बर्तन की तो वो क्या है, वो 2 चीज़ों की हाइट है। एक हाइट ऑफ सिलेंडर है उसमें और एक हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है। दोनों की हाइट जोड़ के है, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर है प्लस में हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है। सी से सिलेंडर और एच से हेमिस्फीयर मैंने नोटेशन दे दी। सिलेंडर की हाइट की जानकारी मेरे को नहीं है, और अभी अभी मैंने बताया हेमिस्फीयर के लिए हाइट तो उसका रेडियस ही बनेगा, यानी कि 7, और टोटल हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है 13 सेंटीमीटर। बर्तन की टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना चाहता हूं तो ये प्लस का 7 इधर आएगा, 7 माइनस हो जाएगा, और मेरे को हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देनी है कि आपका जो हाइट ऑफ सिलेंडर निकाला कैसे मैंने। अब हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया, मुझे इनर सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया। अब इनर सरफेस एरिया कैसे निकलेगा भाई, तो इनर सरफेस एरिया के लिए बच्चों ध्यान रखना, क्लास 10th है ये, सरफेस एरिया बोलेगा, इनर सरफेस एरिया बोलेगा, आउटर सरफेस एरिया बोलेगा, इस तरीके की कॉन्सेप्ट बोलेगा। एक चीज़ समझो, जब भी वो सरफेस एरिया बोले, इनर सरफेस एरिया बोले, तो आप पहले देखिए जो फिगर आपके सामने बनी हुई है उसमें सरफेसेस कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हॉलो है तो इसमें सिर्फ बाउंड्री होगी, सिलेंडर की सिर्फ बाउंड्री होगी, और बाउंड्री अगर सिर्फ है, सिर्फ बाउंड्री वाला पोर्शन है तो उसको CSA कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और अगर उसमें टॉप और बॉटम दोनों है तो टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। लेकिन सिलेंडर की अगर बात करूं तो हॉलो होने की वजह से ना तो कोई टॉप है ना तो उसका कोई बॉटम है, तो सिर्फ बाउंड्री है, इसलिए इसमें एक तो सिलेंडर है, और सिलेंडर का इसमें मैं CSA लिखूंगा। क्या लिखूंगा, CSA, किसका, सिलेंडर का। प्लस में क्या लिखूंगा भाई, मैं प्लस में लिखूंगा ये जो हेमिस्फीयर है इसकी भी सिर्फ बाउंड्री है, इसका कोई टॉप तो होगा नहीं क्योंकि हॉलो है तो ऊपर से खाली है ये, तो इसका भी कोई टॉप नहीं है, तो इसका भी CSA ही लिखा जाएगा। इसका भी CSA ही लिखा जाएगा, किसके लिए, हेमिस्फीयर के लिए। शॉर्ट में लिख देते हैं, तो हेमिस्फीयर का भी CSA और सिलेंडर का भी CSA, दोनों का CSA जुड़ जाएगा तो ये बर्तन का सरफेस एरिया बन जाएगा। इनर हो चाहे आउटर हो, दोनों सेम ही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो सिलेंडर का सरफेस एरिया जुड़ेगा, एक
हेमिस्फीयर का जोड़ेगा, क्योंकि टॉप और बॉटम नहीं है तो सी एस से सिलेंडर का और सी एस से हेमिस्फीयर का। फॉर्मूले अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी तो मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। सी एस ऑफ सिलेंडर बच्चों होता है 2 पाई आर एच और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों जगह मैंने आर लिखा है, रीजन है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर बोथ आर सेम, तो उनको हम आर लिख सकते हैं। इन क्वेश्चनों में रिमेंबर दैट अलग अलग सॉल्व करके कई टीचर कराते हैं, कई स्कूलों में होता है, मत करना, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों को साथ लिखोगे ना तो कॉमन निकाल के कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी और ज़्यादा लंबा सेंस नहीं बनेगा सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको अलग अलग निकालोगे तो फिर ये लेंथी हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में देखो हमें 3 आवर्स ही मिलने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट टाइम कम से कम लगे सवाल पे, तो जरूर इसको ऐसे ही करें। 2 है, पाई है, आर है, 2 है, पाई है, आर है, कॉमन निकालें। इसको कॉमन निकाल के ही सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होगा इसके लिए। ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ से h, 2 पाई आर चला गया, एक आर रह गया क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था। वैल्यूज पुट करके आंसर आप निकाल सकते हैं। मैं इधर कर दे रहा हूँ, मे बी ये नीचे आ गया हो, ना दिखाई दे रहा हो आप लोगों को, तो मैं इस तरफ चलो यहाँ पे एक स्टेप और कर दे रहा हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा देखते हैं। ये 2 की जगह 2 रख देंगे, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, रेडियस आर की जगह 7 रख देंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर है बेटा, ये हाइट किसकी थी, सिलेंडर की, जो कि हमने कितनी लिखी है 6 है, और प्लस में रेडियस फिलहाल वो तो 7 है। ये डिवाइड में 7 या मल्टीप्लाई में 7 कट जाएगा। एक चीज़ यहाँ सिखाना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं ये 7 नहीं कट सकता है क्योंकि ये प्लस में ब्रैकेट में, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता अलग तरीके से, ये सिर्फ इसको काट सकते हो, इनको नहीं छेड़ सकते। प्लस माइनस के साइन में नीचे ऊपर कट मत किया करो, ये मैंने बहुत बेसिक्स डाउन देखे हैं बच्चों के, तो ये ध्यान रखना। ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में सेम वैल्यूज है या मल्टीपल होता है इसका, आप काट सकते हो। तो 7 से 7 काट दिया, 2 को 22 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली 44, 2 को 22 से करोगे 44 और 6 + 7 हो जाएगा 13। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो 44 है, 10 टाइम्स में करेंगे 440 आ जाएगा, 3 टाइम्स में करेंगे 132, तो ये आ गया 572। मल्टीप्लाई आप कर लेना, ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कुछ मिस हो रहा है तो देखो बेटा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अगर ये कुछ नीचे जा रहा है तो आप देख लेना इसको अच्छे से। ये आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन था जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी आपको कि सरफेस एरिया में आपको ये देखना है कि सरफेस कौन कौन से हैं और उन्हीं सब के एरिया को जोड़ना होता है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। अगर इसके रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हो तो भी वो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे अर्थ अकेडमी के।